आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका पता है आपको आपका आज 6 दिसंबर को कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का और द्विमासिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं इसलिए आपको पहले से तैयारी करा रहा हूँ। ओके, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंकीय 3 अंकीय 4 अंक के प्रश्न बता दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बताए थे। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो नहीं देखी जाकर जो देखिएगा, ये आपका पार्ट 3 है, फाइनल पार्ट है। क्योंकि आप लोग वीडियो में लगातार कमेंट कर रहे थे सर आपने क्वेश्चन आंसर तो बता दिए हैं, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको जितने भी आपके चैप्टर आने हैं फिजिक्स में के पेपर में, ओके, सभी चैप्टर में आप चलेंगे और उनके एक एक चैप्टर के क्या है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ओके, सही विकल्प आपका रेगिस्तान, सही जोड़ी, एक वाक्य, ओके, सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला अपना चैप्टर है मात्रा की मापन देख लेते हैं। इसमें आपका पहला हो जाता है AMU बराबर होता है, तो ये आपका राइट आंसर है 1.6 × 10 की घात 27 kg। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्रकाश वर्ष का मात्रक है तो दूरी का है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आपका न्यूटन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, इसके देख लेते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूल मात्रक नहीं है, तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीटर। ओके, ये इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र आपका 80। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रकाश वर्ष की बीमा। ओके, तो कितनी होती है, इसका राइट आंसर आपका ये दिया हुआ है बीमा। ओके, नेक्स्ट दी है आपका एंगस्ट्रॉन, तो एंगस्ट्रॉन आपका हो जाएगा आपका ये दिया हुआ 10 मीटर। ओके, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ऊर्जा का विमीय सूत्र। ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है आपका ये वाला। ओके, ml² T की घाते -2। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं मूल राशियाँ किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर में आ चुका है। मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, तो ये दिया हुआ है कि वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं चैप्टर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है सरल रेखा में गति। ओके, इससे देख लेते हैं। इसमें पहला स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, तो वेग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो उसका राइट आंसर होगा विस्थापन। ओके, नेक्स्ट रेगिस्तान में देख लेते हैं। तो रेगिस्तान में हो जाता है अपना दूसरा वेग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक डैश होता है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड इनवर्स। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्षैतिज दिशा में गुत्तीय त्वरण का मान होता है, तो उसका राइट आंसर आपका स्थिर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है दूरी अशून्य होने पर किसी वस्तु का विस्थापन शून्य कब होता है, एक उदाहरण दीजिए, तो इसका राइट आंसर आपका वृत्तीय गति। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है समतल में गति। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है निम्नलिखित में से सदस्य राशियों का समूह है, तो इसका राइट आंसर आपका त्वरण क्षेत्रफल संवेग। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन राशि सदस्य कौन राशि आदेश। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो 45 डिग्री। ओके, प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट है आदेश राशि वह है जो क्या है विमाहीन होती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए, तो 45 डिग्री। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय त्वरण सदैव होता है, तो उसका हो जाएगा केंद्र की ओर। ओके, रेगिस्तान में देख लेते हैं। तो उसमें आपको तैयार करना है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड की दिशा में फेंकना चाहिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट है कोणीय वेग का मात्रक क्या है, तो उसका राइट आंसर होगा आपका रेडियन अपॉन सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है आपका महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए आपका 45 डिग्री, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 डिग्री गलत हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है प्रक्षेप किसे कहते हैं। ओके, तो इसे आपको तैयार करना है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, देख लीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ प्रक्षेप किसे कहते हैं, तो ये आपका दिया हुआ प्रक्षेप की परिभाषा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको क्या तैयार कर लेना है द्विविमीय गति के 3 उदाहरण आपको तैयार कर लेना है, तो ये आपके दिए हुए हैं द्विविमीय गति के आपके उदाहरण। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गति के नियम वाला। ओके, इससे देख लेते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है तो बल के। ओके, नेक्स्ट है रॉकेट नोदन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है। रॉकेट नोदन आधारित है तो संवेग संरक्षण के नियम पर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का डैश उसके जड़त्व की माप है, तो उसका राइट आंसर है द्रव्यमान। ओके, किसी वस्तु का द्रव्यमान उससे क्या है जड़त्व की माप। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या है विपरीत क्या होती है, एक प्रतिक्रिया होती है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या है द्रव्यमान जड़त्व की माप है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है कार ऊर्जा और शक्ति। ओके, इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो वाट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है अप्रत्यास्थ संगठन में संरचित होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है, तो अप्रत्यास्थ संगठन में संरचित होता है संवेग। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों रेगिस्तान में है कि घर्षण डद्वारा किया गया कार्य डैश होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऋणात्मक, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति
बताइए। तो उसकी शक्ति कितनी हो जाएगी, तो उसकी शक्ति हो जाएगी 10 वाट। ओके, क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला होता है कार अपॉन समय, बस आप कार अपॉन समय करेंगे तो 10 वाट आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं और द्विविमीय संघट्ट किसे कहते हैं। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसकी शॉर्ट ले लीजिए। आपका दिया है एक विमीय संघट्ट और ये आपका द्विविमीय संघट्ट की फॉर्मूला। ओके, मतलब परिभाषा। ओके, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों आपने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा आपका चैप्टर है कणों के निकाय तथा घूर्णी गति वाला। इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है जड़त आघूर्ण का एसआई मात्रक है। ओके, तो जड़त आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, केजी आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है आपका जीएस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको तैयार करना है आपका कोणीय संवेग इक्वल टू रेखीय संवेग इनटू आपका हो जाएगा आघूर्ण भुजा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका एक वाक्य में से है वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुत्तीय बल आघूर्ण शून्य हो क्या कहलाता है, तो कहलाता है आपका द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है 8वां गुरुत्वाकर्षण। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले तैयार करना है गुत्तीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको गुत्तीय विभव का मात्रक तैयार कर लेना है, तो आपका ये आपका दिया हुआ है। ओके, ये आप पर चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका तुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण काल होता है, इंपॉर्टेंट है। तो तुल्यकारी उपग्रह होता है उसका जो परिक्रमा काल होता है वो हमेशा क्या है 24 घंटे होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट आपको तैयार करना है किसी कृत्रिम उपग्रह पर भारहीनता का कारण है, तो क्या है उपग्रह की सतह पर क्या है शून्य प्रतिक्रिया बल। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है केपलर का ग्रहों की गति संबंधी दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो उसका कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। ओके, नेक्स्ट है पृथ्वी सतह के समीप पलायन चाल का मान लिखिए। ओके, तो इसको देख लेते हैं पलायन चाल का मान, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, 11.2 किलोमीटर अपॉन आपका सेकेंड। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है तुल्यकारी उपग्रह किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका दिया हुआ है तुल्यकारी उपग्रह है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, यह उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल से 24 घंटे के बराबर होता है, तुल्यकारी उपग्रह कहलाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको गुत्तीय क्षेत्र की तीव्रता का वो तैयार कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा इसमें आपका डी नंबर का। ओके, नेक्स्ट आपको पलायन वेग कच्छी वेग ये दोनों आपको तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण। ओके, इसमें पहला यंग गुणांक केवल डैश पदार्थों में संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ पदार्थों में। ओके, फिर नेक्स्ट है अपरूपण गुणांक केवल डैश पदार्थों में संभव है, तो इसका राइट आंसर आपका ठोस। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है एकांक क्षेत्र पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को डैश कहते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या कहते हैं प्रतिबल। ओके, तो प्रतिबल की आपसे क्या है एक नंबर में ऑब्जेक्ट में मतलब आप एक वाक्य में परिभाषा पूछी जा सकती है, तो याद कर लीजिएगा। ये आपकी क्या है शॉर्ट में प्रतिबल की परिभाषा दी हुई। ओके, आगे देख लेते हैं हम सही विकल्प में, तो बीमाहीन ओके राशि है तो उसमें हो जाएगा आपका विकृति। ओके, नेक्स्ट है आयतन विकृति संभव है, तो इसमें ठोस द्रव गैस तीनों में। ओके, नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हुक का नियम परिभाषित करता है, तो इसका राइट आंसर आपको प्रत्यास्था गुणांक। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो इस्पात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रतिबल का मात्रक लिखिए, तो प्रतिबल का दोस्तों आपका मात्रक क्या दिया हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके, आगे नेक्स्ट आपको क्या तैयार कर लेना है संपीड़न प्रतिबल किसे कहते हैं, आयतन विकृति किसे कहते हैं, अपरूपण विकृति क्या है। ओके, तीनों तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपके सॉल्यूशन में आपके दे दी हुई है। ओके, परिभाषा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है तांबा पीतल एल्यूमिनियम इस्पात में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। ओके, तो जैसा कि हम पढ़ के आ चुके हैं इस्पात। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है तरलों के यांत्रिक गुणों के। पहला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक मशीन डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पास्कल के नियम पर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता, तो ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। ओके, फिर ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या हो जाती है, द्रवों की श्यानता क्या है श्यानता कम हो जाती है। ओके, दोनों को अच्छे तैयार करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है बर्नौली प्रमेय डैश सिद्धांत पर आधारित है। बर्नौली प्रमेय है जो क्या है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है एकदम सिलेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें डैश के कारण गोलाकार होती हैं, तो किसके कारण, तो उसका राइट आंसर पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, जितने भी क्वेश्चन बता एकदम सिलेक्टेड बता रहा हूँ जो क्या है आपके पहले पेपर में आ चुके। ओके, नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है आपका श्यानता गुण डैश है, तो यह है द्रव व गैसों में का। ओके, नेक्स्ट है श्यानता गुणांक का मात्रक है, तो श्यानता गुणांक का मात्रक हो जाएगा प्याज। ओके, ये आपका हो जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है श्यानता बल का सूत्र लिखिए। श्यानता बल का सूत्र आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है गैस दाव क्या है। ओके, तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है श्यानता बल का आपका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फिर आपको गैस दाव पूछा जा रहा है, तो H ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु पर लगने वाला बल गैस बल कहलाता है। ओके, तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर है द्रव के तापीय गुण। ओके, तो इसे देख लेते हैं द्रव के तापीय गुण से। ओके, और अब मैंने इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्यूशन के साथ बता दिए हैं। उनकी वीडियो अभी नहीं देखी तो जाकर देखिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपके कमेंट में वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो द्रव के तापीय गुण वाले चैप्टर से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो इसमें आपको तैयार करना है ऊष्मा चालक गुणांक का एसआई मात्रक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर आपका जूल प्रति मीटर सेकेंड। ओके जी, आप नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन आपको इसमें आपको तैयार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक। नेक्स्ट आपको तैयार करना है जल का हिमनांक होता है, फिर जल का क्वथनांक क्या होता है। ओके, और फिर सार्वत्रिक गैस नीतांक क्या है। ओके, तो ये आपके दिए हुए। पहले आपके देख लेते हैं जल का हिमनांक। ओके, जल का हिमनांक होता है आपका 273 केल्विन। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक ये आपका दिया हुआ है 0.312 प्रति मोल केल्विन। ओके, फिर नेक्स्ट आपको तैयार करना है सार्वत्रिक गैस नीतांक आर है, तो ये आपका हो जाएगा 80 कैलोरी अपॉन ग्राम। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन जूल अपॉन किलोग्राम। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ओके, जब आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर देते हैं तो उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशेष ऊष्मा धारिता अधिक है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तांबा की। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको जितने भी आपके चैप्टर आने थे अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी चैप्टर के मैंने आपको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।